नमस्कार दोस्तों, टेक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जीवेश भारती और आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक फ्लाइट में सफ़र नहीं किया है या फिर आप फ्लाइट में सफ़र करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, फ्लाइट में सफ़र करने से पहले आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जान लेनी चाहिए, नहीं तो आपको यात्रा करने से पहले परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और सफ़र करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो आपको यात्रा में परेशानी हो सकती है और या फिर हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट भी मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर प्लेन में सफ़र करना है, फ्लाइट में सफ़र करना है तो आपको सबसे पहले एयर टिकट बुक करनी पड़ेगी। काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं जो आपको ऑनलाइन टिकट ऑप्शन देती हैं और काफ़ी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी है जो आपको टिकट बुक करने का ऑप्शन देती हैं। आप ऑनलाइन एयर टिकट आराम से बुक कर सकते हैं। तो मैं ऊपर आइकॉन में भी दो वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप इंटरनेशनल टिकट बुक करना कैसे करते हैं ऑनलाइन वो देख सकते हैं, और डोमेस्टिक फ्लाइट कैसे बुक का टिकट बुक कर सकते हैं वो दोनों वीडियो उस लिंक में मैं दे दूंगा। जैसे आप टिकट बुक कर लें तो दोस्तों, सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई मरीज ऐसा व्यक्ति है जो चलने में असक्षम है तो उसके लिए आप व्हील चेयर का बंदोबस्त कर लें। आप फ़ोन कर लें एयरलाइंस को और उन्हें बोल दीजिए ये आपका पीएन नंबर है और उसके बाद आपका ये जर्नी डेट है, तो वहाँ पर आप उस दिन पे आप इतनी चेयर का बंदोबस्त कर दें। और अगर कई ध्यान किया, कई ऑनलाइन टिकट बुक करते व्यक्ति भी कई बार व्हील चेयर का ऑप्शन रहता है, तो आप ऑनलाइन अगर ऑप्शन आ रहा है तो ऑनलाइन पे सबमिट कर लीजिए। अगर ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो आप एयरलाइंस पे कॉल करके उन्हें बोल दीजिए कि व्हील चेयर आपको चाहिए, और अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे, लगेज का ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप ऐसे व्यक्ति में आते हैं जो बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, आपको बहुत सारा सामान कैरी करने की आदत है, तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति को 15 किलो ही अलाउड है। आपका जो लगेज है उसमें आप 15 किलो तक का सामान लेके जा सकते हैं। और जहाँ तक हैंड बैग की बात आती है, आप हैंड बैग में 7 केजी तक का सामान लेके जा सकते हैं। तो अब बात आती है आपको और क्या क्या लेके जाना है। तो एक आप ओरिजिनल आईडी अपने साथ कैरी कर लीजिए, और जो आपने टिकट बुक की है एयरलाइंस की जो टिकट आपने बुक की है उसका एक प्रिंट आउट भी जरूर ले जाएं। आपके अगर मोबाइल पे एसएमएस आया तो एसएमएस वहां पर मान्य नहीं होगा, आपको एक प्रिंट आउट अलग से लेके जाना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेके जाते हैं तो अलग से आपसे वहां पर चार्ज लिया जाएगा प्रिंट आउट निकाल के आपको देने का, जो कि 200 से 300 रुपये होगा। और उसके बाद करते हैं हैंड बैगेज में आपको क्या क्या नहीं लेके जाना। दोस्तों, कोई भी तरह का लिक्विड आइटम आप नहीं लेके जा सकते। ड्यू, परफ्यूम, पानी, जूस कुछ आप नहीं लेके जा सकते। यहाँ तक कि आप पावर बैंक भी अपना नहीं लेके जा सकते। किसी भी तरह का नुकीला सामान नहीं लेके जा सकते। चाकू, नेल कटर और भी नुकीला जो सामान है जैसे कैंची, सीजर वगैरह भी। और यहाँ तक कि जो लोहे के औजार होते हैं वो भी आप नहीं लेके जा सकते। और उसके बाद जो खेलने का सामान होता है, बैट, हॉकी वगैरह, ये भी आप हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते। उसके बाद करते हैं आपको घर से कितनी देर पहले निकलना चाहिए। आपको दोस्तों घर से मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे पहले निकलना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि 2 घंटे बोर्डिंग के आप रखें और उसके बाद 1 घंटे आप घूमने के लिए रख लीजिए। फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो एयरपोर्ट आप देखने में बिता दीजिए, 1 घंटा आपको घूम लेना चाहिए। और उसके बाद 1-2 घंटे आपको ट्रैफिक के लिए रखना चाहिए। ऐसा देखा गया है दोस्तों, बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले भी कई बार जो फ्लाइट है वो मिस कर जाते हैं ट्रैफिक होने की वजह से। तो इसलिए 4 से 5 घंटे आप जरूर रखें। उसके बाद करते हैं टर्मिनल की। आपने जब टिकट बुक किया तो देख लीजिए टर्मिनल कौन सा है, टर्मिनल 3 है या टर्मिनल 1 है, तो उसका बेहद ध्यान किए। और घर से चलने से पहले ही आप बोल दीजिए कि आपको टर्मिनल 3 में जाना है अगर आपकी टर्मिनल 3 से फ्लाइट है। नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे कि आप सीधा ही बोल दीजिए एयरपोर्ट पे जाना, वो आपको टर्मिनल 1 पे ले गया और आपकी जो फ्लाइट वो टर्मिनल 3 से है, तो दोस्तों टर्मिनल 1 से और टर्मिनल 3 में आते आते हो सकता है आपकी फ्लाइट मिस हो जाए। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आप अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और आप जब के पास खाली टाइम पे आपको खाने की आदत है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप बाहर से ही फूड परचेज कर लें थोड़ा बहुत। जो आपका पसंदीदा फूड है, जो पसंदीदा खाना है आपका, चाहे बाहर का ही हो, तो वो आप बाहर से ले लीजिए, क्योंकि अंदर आपको उसके लिए ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी सेम फूड का। तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिए।
उसके बाद बात करते हैं एयरपोर्ट में एंट्री के वक्त। आप एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अभी आपको एंट्री करना है एयरपोर्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री करने से पहले अपना आईडी, ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड वगैरह कोई भी हो सकता है इसमें, और आपने जो प्रिंट आउट निकाला था वो दोनों आप अपने साथ रखें। वहाँ पर आपको ये चेक किया जाएगा। और जैसे आप अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आपने व्हील चेयर बुक की हुई है तो आप काउंटर से संपर्क कर लें। जिस व्यक्ति के लिए आपने बुक किया है उनके लिए व्हील चेयर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास 3 घंटे बचे हैं। 3 घंटे में 1 घंटे आप घूम फिर के अपना शॉपिंग कर लीजिए और खाना पीना है उसमें आप कर लीजिए। बाकी के 2 घंटे जब आपके पास रह जाएं तो आप बोर्डिंग पास के काउंटर में आ जाएं। तो वहाँ पर सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि विंडो सीट आपको मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सफ़र कर रहे हैं तो विंडो सीट में बैठेंगे तो आपको सफ़र का अनुभव ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। तो उससे पहले आपने जो लगेज लिया हुआ है वो वहाँ पर वेट करके वो ले लेंगे और आपको बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा। और बोर्डिंग पास के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें आपके बैग की डिटेल रहेगी, आपका नाम और उसमें बारकोड वगैरह रहेगा। और 2 साल तक के का बच्चा है अगर आपके साथ तो आपको उसके साथ ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि हर जो भी आपके साथ सफ़र करने जा रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा हो, तो सबका आईडी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपको बोर्डिंग पास मिलता है उसमें आपका फ्लाइट नंबर, गेट नंबर, टाइमिंग, बोर्डिंग टाइम और यात्रा की डेट, ये सब उसमें मेंशन रहती है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जाना वो भी उसमें मेंशन रहती है और सीट नंबर भी मेंशन रहती है। दोस्तों बोर्डिंग पास आप ऑनलाइन वेब चेकिंग में भी ले सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन वेब चेकिंग करना आता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। किसी किसी फ्लाइट में नहीं अवेलेबल है तो आप बोर्डिंग पास वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अब बात करते हैं अपने हैंड बैगेज के लिए। तो दोस्तों अगर आपने हैंड बैग रखा हुआ है, एक आपके पास हैंड बैग है, जैसे लेडीज़ पर्स वगैरह कैरी करती हैं अपने साथ, तो वहाँ से काउंटर से टैग ले लीजिए। वैसे आजकल टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर टैग की ज़रूरत है पूछ लीजिए, और अगर वो आपको देते हैं तो आप टैग लगा लीजिए। उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी चेकिंग की। तो दोस्तों अगर आपने कोई कोट वगैरह पहना हुआ है तो आप कोट उतार के एक ट्रे में रख दीजिए, और अगर आपके हैंड बैग में लैपटॉप है तो उस लैपटॉप को भी निकाल के एक अलग से ट्रे में रख दीजिए। और उसके बाद आपके जेब में अगर दोनों फ़ोन है, दोनों फ़ोन आप ट्रे में रख दीजिए और पर्स भी ट्रे में रख दीजिए। उसके बाद आप अपनी चेकिंग कर लीजिए और उस आपका सिक्योरिटी चेकिंग हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना सामान वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कहीं कहीं दोस्तों देखा गया है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी आपको एक बार गुजरना पड़ता है, कहीं कहीं नहीं गुजरना पड़ता है। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों आपको फिर से अपनी आईडी दिखानी है और बोर्डिंग पास दिखाना है, और हो सकता है कि 1-2 वो आपसे सवाल पूछें, जैसे कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं, और उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद आगे बात होती है ड्यूटी फ्री शॉपिंग की। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल सामान पड़े होते हैं, तो जो आप वहाँ से विदाउट ड्यूटी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है पूरा आपकी शॉपिंग वगैरह हो गई, आपने पूरा सब कुछ देख लिया, अब आपको फ़्लाइट पकड़नी है। और फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको फ़्लाइट लेने के लिए जो आपको बोर्डिंग पास दिया गया उसमें एक बोर्डिंग टाइम लिखा हुआ है और गेट नंबर लिखा है। तो उस बोर्डिंग टाइम पे आप अपने गेट नंबर पर पहुंच जाएं। गेट नंबर पर आप अपने बोर्डिंग टाइम पे पहुंच जाएं, और उसके बाद अपना जो अपना बोर्डिंग पास और एक ओरिजिनल आईडी यानी कि आधार कार्ड या पासपोर्ट या पैन कार्ड अपने साथ रखिए। और एयरप्लेन से एयरक्राफ्ट में एंट्री होने से पहले आपको एयर होस्टेस या वहाँ का कोई कर्मचारी मांगेगा तो आप उन्हें दिखा दें। उसके बाद आप प्लेन के अंदर एंटर कर जाइए और उसके बाद आप बिंदास अपनी सीट में जाके बैठ जाइए। उसके बाद आप अपना जो हैंड बैग है वो सीट के ऊपर एक रैक बना होता है वहाँ पर आप रख सकते हैं, और इसमें आप वहाँ के जो कर्मचारी वो मदद करेंगे। और उसके बाद अगर आपका बैग बहुत ज़्यादा हैंड बैग जो है वो छोटा है या काफ़ी छोटा है तो आप नीचे सीट के नीचे पैरों के नीचे भी रख सकते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले आप अपनी सीट बेल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बांध लें, और वहाँ के जो एयर होस्टेज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आपको बता देंगे कि कैसे से बांधना है। और दूसरी बात, मोबाइल को आप फ्लाइट मोड पे कर लीजिए या स्विच ऑफ कर दें, और जो आपका लैपटॉप है उसे भी आप स्विच ऑफ रहने दें। टेक ऑफ के बाद आप उसे स्विच ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल को पर आप फ्लाइट मोड पे ही रहने दें, और उसके बाद आप उसमें गेम या मोबाइल
में मूवी वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, तो आप बिंदास वहाँ पर एक एयर होस्टेस को कॉल करने का वहाँ पर एक बटन होता है, वहाँ आप ओके करके उन्हें बुला के आपको जो भी परेशानी आ रही है आप उन्हें बोल सकते हैं। और या फिर आपको पानी पीना है या आपको कुछ खाना है तो आप वो भी उन्हें बोल सकती हैं। किसी दोस्तों एयरक्राफ्ट में एयरलाइंस के जो प्लेन हैं, फ्लाइट हैं, उनमें खाने पीने की व्यवस्था फ्री रहती है। आपने जो टिकट बुक करते वक्त पेमेंट किया है उसी में इंक्लूड रहता है, और किसी एयरलाइंस में आपको अलग से पेमेंट करना होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और खाने में भी दोस्तों आप पहले से एक बता दें कि आपको क्या पसंद है, नॉन वेज पसंद करते हैं या वेज पसंद करते हैं, तो आप वो उन्हें बता दीजिए ताकि आपको खाने में परेशानी ना हो। उसके बाद दोस्तों आप अपनी यात्रा का आनंद लें। उसके बाद प्लेन लैंडिंग से पहले अपना जो लैपटॉप है उसे फिर से स्विच ऑफ कर दें, और उसके बाद उसे अपने बैग में डाल लीजिए, और जो सीट बेल्ट है उसे अच्छी तरह से कस लें। उसके बाद प्लेन लैंड होने के बाद आपको अपना जो बैगेज है वो रिक्लेम करना है। तो आपने बोर्डिंग पास लेते वक्त अपना जो बैग है वो लगेज सबमिट किया था, वो आपको अब रिक्लेम करना है। तो उसके लिए आपको लगेज बेल्ट नंबर दिया जाएगा, प्लेन में ही अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपका जो लगेज है वो इस बेल्ट नंबर पे है। जैसे समझ लीजिए A13 नंबर पे है, तो आप वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप अपना सामान घर पे सामान पैकिंग कर रहे थे, तो जो जिस भी बैग में कर रहे हैं वो अगर व्हील वाले बैग होंगे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे काफ़ी लॉन्ग टाइम चलना पड़ेगा। तो अगर बैग व्हील वाले रहेंगे तो उसे आप अच्छी तरह से चला पाएंगे और आपको परेशानी कम रहेगी। और अगर साथ में आपके कोई मरीज़ हैं या फिर कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो चलने में असक्षम हैं, तो आप वहीं पर प्लेन पे उन्हें बैठने के लिए बैठे रहने दें, और उसके बाद उनका कर्मचारी आएगा और उन्हें वहाँ से ले लेगा और व्हील चेयर पर बैठा के बाहर तक छोड़ आएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से जवाब दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।